हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस 2021 की प्रिपरेशन के लिए एमपी पुलिस मॉडल सेट पेपर 28, जिसमें जीके जीएस और साइंस के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और आप लोगों को मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि एक प्रश्न के लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिसके आंसर लगाने का आपको 1 या 2 सेकंड का समय दिया जाएगा। उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताऊंगा। और आज का जो मॉडल सेट पेपर है, या अभी तक के जितने भी मॉडल सेट पेपर है, उन सभी में सबसे सरल है। तो आपके 30 में से 30 नंबर आना चाहिए। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला एक्सप्रेस हाईवे किस राजमार्ग पर बन रहा है? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश का पहला एक्सप्रेस हाईवे किस राजमार्ग पर बन रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, इंदौर भोपाल राजमार्ग पर। मध्य प्रदेश का पहला एक्सप्रेस हाईवे इंदौर भोपाल राजमार्ग पर बनाया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 2, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है। आपको बताना है हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युगीन। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन थी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 3, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। पूछा गया आपसे, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु क्या था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, कुत्ता। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कुत्ता था, और नवपाषाण काल के दौरान ही मनुष्य ने प्रथम बार स्थायी रूप से रहने की प्रवृत्ति आई थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 4, मध्य प्रदेश में वनस्पति घी उद्योग का सबसे बड़ा कारखाना किस जिले में स्थित है? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश में वनस्पति घी उद्योग का सबसे बड़ा कारखाना किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, विदिशा जिले में। मध्य प्रदेश में वनस्पति घी उद्योग का सबसे बड़ा कारखाना विदिशा जिले में स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 5, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, पशुपति की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 6, पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन था। पूछा गया आपसे, पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, शिकार करना। पूरा पाषाण काल में आदिमानव शिकार करके अपना मनोरंजन करते थे। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? पूछा गया आपसे, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, हड़प्पा। सबसे पहले हड़प्पा कालीन स्थल हड़प्पा खोजा गया था, और जिसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। यह रावी नदी के तट पर स्थित है, और इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। इसे भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, यह सेट अभी तक के जितने भी सेट हैं हो चुके हैं, उनमें से सबसे सरल है। तो इसमें आपके 30 में से 30 नंबर आना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 8, मध्य प्रदेश का एकमात्र शुष्क बंदरगाह कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश का एकमात्र बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पीतमपुर धार में। मध्य प्रदेश का एकमात्र शुष्क बंदरगाह पीतमपुर धार में स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, पिग्मी जनजाति कहाँ से जुड़ी है? पूछा गया आपसे, पिग्मी जनजाति कहाँ से जुड़ी हुई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अफ्रीका देश से। पिग्मी जनजाति का संबंध अफ्रीका से है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 10, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? पूछा गया आपसे, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 8,850 मीटर। माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया की सर्वोच्च ऊंची पर्वत चोटी है, इसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर, और यह नेपाल देश में स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, कौन से देश पाक जलडमरू मध्य से जुड़े हुए हैं? आपसे 4 ऑप्शन देकर पूछा गया, इनमें से कौन से जो 2 देश हैं जो पाक जलडमरू मध्य से जुड़े हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच मध्य पाक जलडमरू मध्य स्थित है।
आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 12। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? पूछा गया आपसे, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मिजोरम। कर्क रेखा मिजोरम राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 13। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, सुहागपुर। सुहागपुर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है और सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है। इसे भी आपको याद रखना है। तो यहाँ आपसे पूछा गया था सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, तो सुहागपुर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 14। दूध में पीलापन किसके कारण होता है? पूछा गया आपसे, दूध में पीलापन किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, केरोटिन। दूध में पीलापन केरोटिन के कारण होता है और दूध का जो सफ़ेद रंग होता है वह केसिन के कारण होता है। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पूछा गया आपसे, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, केसी नियोगी। केसी नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे और वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन के सिंह। इसे भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 16। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? 4 ऑप्शन है और आपको बताना इनमें से सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, फ्लोरीन। फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का उदाहरण है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? पूछा गया आपसे, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, डिमोस। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है और यह मंगल ग्रह का उपग्रह है। और यदि आपसे पूछा जाता है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, तो उसका आंसर होगा बुध। यहाँ आपसे उपग्रह पूछा गया था तो इसका आंसर है डिमोस, जो कि मंगल ग्रह का उपग्रह है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 18। इटली का एकीकरण कब हुआ था? पूछा गया आपसे, इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1861 में। इटली का एकीकरण 1861 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 19। मध्य प्रदेश में गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश में गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, होशंगाबाद में। मध्य प्रदेश में गेहूं अनुसंधान केंद्र होशंगाबाद में स्थित है और होशंगाबाद का आगर गांव टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसे भी आपको याद रखना है होशंगाबाद से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 20। रक्त समूह की खोज 1900 ईस्वी में किसने की थी? पूछा गया आपसे, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने सर्वप्रथम रक्त समूह की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 21। भारत की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। 4 ऑप्शन है, आपको बताना इनमें से कौन भारत के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा भारत की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और भारत की संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 22। गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? पूछा गया आपसे, गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृत किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1950 में। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया था। तो इसे आपको याद रखना है तारीख के साथ। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होते हैं। 5 ऑप्शन दिए गए आपको और आपको बताना इनमें से कौन प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होते हैं और अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 24। इंदिरा गांधी सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? पूछा गया आपसे, इंदिरा गांधी सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नर्मदा नदी पर। इंदिरा गांधी सागर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 25। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? पूछा गया आपसे, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
1 जेनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में है। अगला प्रश्न है हमारा, कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन किन राज्यों के बीच में है? पूछा गया आपसे कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन किन राज्यों के बीच में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्यों के बीच में। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्यों के बीच में है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? पूछा गया आपसे भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 जेम्स वॉट ने। भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 28, फ्रांस की राज्य क्रांति किस वर्ष गठित हुई? पूछा गया आपसे फ्रांस की राज्य क्रांति किस वर्ष गठित हुई? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 1 1789 में। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में गठित हुई थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 29, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 पणजी में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में स्थित है और पणजी गोवा राज्य की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 30, कुएं द्वारा सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? पूछा गया आपसे कुएं द्वारा सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 मंदसौर जिला। कुएं द्वारा सर्वाधिक सिंचित जिला मंदसौर जिला है। मंदसौर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक क्यूज रखा हूँ जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। बिहू का संबंध किस राज्य से है? पूछा गया आपसे बिहू का संबंध किस राज्य से है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है और आप लोगों को अपना स्कोर भी मुझे कमेंट करके बताना है, क्योंकि यह जो सेट पेपर था अभी तक के अपलोड किए गए सभी सेट पेपरों में सबसे सरल था। तो इसमें आपके कम से कम 28 नंबर तो जरूर आने चाहिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।